प्रोजेक्ट रिपोर्ट, किसी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को जब हम तैयार करेंगे तो वहाँ पर जो हमारे पास मैटर आ जाएगा सारा, टाइप कर लेने के बाद उसको सेट कैसे करेंगे एमएस वर्ड में उर्दू सॉफ्टवेयर की मदद से, ये हम देखेंगे। इसे ओपन होने के बाद यहाँ से मैक्सिमाइज़ कर देना है, और ये इनेबल एडिटिंग करना पड़ सकता है कभी कभार जब एडिट का मोड नहीं हो तब। अब यहाँ पर ये अलग अलग कंटेंट में जो लिख कर आ रहा है, ब्लू अंडरलाइन ब्लू जो कलर में आ रहा है, तो इसको कंट्रोल ए प्रेस कर देना है कीबोर्ड से। कीबोर्ड की हेल्प से कंट्रोल प्रेस करके रखना है और कंट्रोल ए होने के बाद यहाँ पर जो टेक्स्ट का कलर है तो उससे सबसे पहले हम कलर ले लेंगे, ये ऑटोमेटिक या फिर ब्लैक जिसे हम कह सकते हैं। ये होने के बाद यहाँ पर सारा फॉन्ट जो है, उसका जो फॉन्ट है ये जमील नूरी है, तो इसे 3 बार क्लिक करके कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से और कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, ताकि जहाँ कहीं पर भी अगर फॉन्ट दूसरे टाइप का आ जाए तो वो सारा ये इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर इतनी सेटिंग होने के बाद अभी हमारे पास में इसे फॉन्ट को साइज़ देना ज़रूरी है। तो फॉन्ट को साइज़ देने के लिए यहाँ पर ऊपर की तरफ में फॉन्ट के सेक्शन में यहाँ पर साइज़ है, तो यहाँ पर हम 22 लिख देंगे। 22 लिख कर इंटर कर देंगे तो ये इस तरह से फॉन्ट का साइज़ आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर ये ऊपर नीचे ऐसे दिख रही है, तो ये बराबर से सिस्टमेटिक नहीं दिख पा रही, तो इसे अच्छी राइटिंग देने के लिए या फिर उसे सिस्टमेटिक करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करना है, और वहाँ पर से जो पैराग्राफ है उसमें सबसे पहले लाइन स्पेसिंग भी हम दे देंगे 1.5, तो लाइन के बीच में डिस्टेंस आ जाएगा। और उसके बाद में लेफ़्ट अलाइनमेंट हमें चेंज करना होगा, तो उसके बाजू में है जस्टिफाई करने पर ये इस तरह से एक के नीचे एक पूरी लाइन आ जाएंगी, तो वो सिस्टमेटिक दोनों तरफ से हो जाएगा। तो अभी हमें चेक करना होगा कि कहाँ से बराबर आया है या नहीं। जैसे यहाँ पर ज़्यादा फॉन्ट हो रहा है तो वहाँ पर आगे क्लिक करना है और वहाँ पर से इंटर प्रेस करना है। अगर ये यहाँ पर आप क्लिक करते हैं और वो उधर साइड में जाता है तो कीबोर्ड की मदद से एंड जो है एंड प्रेस करना है और इंटर करना है। एंड प्रेस करके इंटर करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं ये राइट की बजाय लेफ़्ट साइड से हो गया है यहाँ से। तो इस तरह से ये बहुत सारे अलाइनमेंट इस तरह से हो जाएंगे, जैसे कि इस तरफ हो गए, जैसे कि फॉन्ट का जो टाइटल है वो भी इस साइड में हो गया। तो ये सबको इधर लेने के लिए हमें कंट्रोल ए प्रेस करना होगा। कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद तो यहाँ से अलाइन राइट कर देंगे हम। राइट करने पे इस तरह से आएगा, और यहाँ पर 1-2 ऑप्शन और इनेबल होते हैं जिसमें लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट होता है। इसको यहाँ पर जो पैराग्राफ में इस तरह से आएगा, तो उर्दू पाक इंस्टॉलर अगर उसमें इंस्टॉल नहीं है तो वो सॉफ्टवेयर पहले इंस्टॉल कर लेना है। इस तरह से UR दिखाई देगा यहाँ पर, तो तभी आएगा वो। तो कंट्रोल ए प्रेस करना है इसमें, और कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद यहाँ पर से जो अलाइनमेंट है इसको ऐसे राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट ये कर सकते हैं। तो उसके बाद में सिस्टमेटिक इस तरफ से आएगा। अब जितने भी टाइटल है तो सबको बोल्ड कर देना है, तो यहाँ पर 3 बार क्लिक करना है, बी पर क्लिक करना है। इस तरह से अगर कुछ आता है कि इसमें कुछ अरबी का फॉन्ट मिसिंग है तो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके देख सकते हैं आप। अगर डाउनलोड हो गया तो उसके अंदर आ जाएगा वो, और यहाँ पर जो तरमीम वगैरह जो कुछ चीज़ें ऐसे एक्स्ट्रा में आ रहे हैं तो उसे निकाल देना है वहाँ से। जैसे ये तरमीम, इसे हम निकाल लें। एक्यूरेट सेलेक्ट करने के बाद और इसको बोल्ड करना है। और अब जैसे कि यहाँ पर ये लाइन आ रहे हैं नीचे, तो ये सारे लाइन निकालने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करना है कीबोर्ड से, और कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद यहाँ पर जो बॉर्डर है पैराग्राफ में, तो बॉर्डर में आना है, वहाँ से नो बॉर्डर कर देना है। तो सारे डॉक्यूमेंट के वहाँ से जो बॉर्डर सारे वो निकल जाएंगे। और अब यहाँ से उसे जस्टिफाई लो करना है, क्योंकि ये लेफ़्ट किया था हमने तो ऊपर नीचे हो गए सारे। तो इसको यहाँ पर जस्टिफाई में आने के बाद जस्टिफाई लो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अब ये जो खुला दिखेगा ज़्यादा तो उसको इंटर प्रेस करने के बाद नीचे ले लेना है। अभी जो इस तरह से आ रहा है
राइट साइड में, तो हमने इससे पहले जो ये फंक्शन नहीं आ रहा था, तो इसे हम राइट साइड का डायरेक्शन ले लेंगे। तो ऐसे कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट को ही हम राइट साइड ले लेंगे, तो तब सिस्टमेटिक उर्दू के हिसाब से वो आएगा। और यहाँ पे जो अननेसेसरी स्पेस आ रही है, तो अब ये एक एक से देख के चलना है। जहाँ पर अननेसेसरी छूटा हुआ है तो वहाँ डिलीट का बटन प्रेस करके उसे ऊपर ले सकते हैं, और या बैक स्पेस से, जैसे यहाँ पर लाइन दिख रही है तो बैक स्पेस भी प्रेस कर सकते हैं हम। और इंटर प्रेस करने के बाद जब ज़्यादा यहाँ पर लाइन हो जाएंगे तो उसे सेपरेट भी कर सकते हैं, जैसे सेपरेट यानी कि एक पैराग्राफ की शक्ल में। मिसाल के तौर पे यहाँ से हमें टैब प्रेस करना है, और अगर यहाँ से डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो जो हमारा कीबोर्ड है वहाँ से होम बटन प्रेस करना है। तो ये कीबोर्ड से यहाँ पर होम बटन है, तो होम प्रेस करेंगे जब, तब जाकर पहले यहाँ पर प्रेस करना है होम, अब टैब प्रेस करना है। तो टैब प्रेस करने से वो सिस्टमेटिक आगे आ जाएगा। और कंट्रोल जेड भी कर सकते हैं आप, उससे पहले इंटर प्रेस करना है की, तो ये इस तरह से सेपरेट हो जाएगा। और डिलीट का बटन दबाने के बाद होम बटन दबाकर ऐसे टैब प्रेस करेंगे तो उसका पैराग्राफ बन जाएगा। तो ये मकासिद हो गए। अब उसके बाद यहाँ पर सियासी जाविये में जो तरमीम आ रहा है अननेसेसरी, उसे सेलेक्ट करके निकालना है, और ट्रिपल क्लिक करने के बाद कंट्रोल बी करना है बोल्ड करने के लिए। ऐसे जितने भी डॉक्यूमेंट जितने हैं, अब जैसे ये जस्टिफाई में ये ज़्यादा ऊपर हो गया, मजहब इधर जाविया अलग, तो जाविये के आगे क्लिक करके इंटर करना है और बैक स्पेस लेना है, फिर इंटर प्रेस करना है, और यहाँ से डिलीट का बटन प्रेस करेंगे जब हम, तो सिस्टमेटिक हो जाएगा। अब मजहबी जाविये को कंट्रोल बी से बोल्ड कर देंगे। उसी तरह से ये अदबी जाविया, इसको हमें सेलेक्ट करना है, डिलीट का बटन दबाएंगे और कंट्रोल बी प्रेस करने के बाद ये बोल्ड हो गया। ऐसे सारे जितने भी हेडिंग, सारे सब हेडिंग, उन सबको हमें बोल्ड करना होगा। तो ये हम इस तरह से बोल्ड करेंगे। तो अभी वीडियो स्टॉप करके हम सारी जगह से तरमीम हटा देंगे और उसे कंट्रोल बी करेंगे और उसके आगे की सेटिंग देखेंगे। जैसे बीच में दिख रहा है कि यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है, तो के आगे क्लिक करना है और कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर देना है। तो इस तरह से सिस्टमेटिक हो जाएंगे, ये देखना है। जैसे मैं शुमार किया पूरा 3 लाइन में, तो इसको इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने से ये नीचे आ जाएगा और डिलीट का बटन प्रेस कर देना है। डिलीट का प्रेस करने के बाद टैब दबाकर आप उसे इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट में इसी तरह से आप डिलीट का बटन प्रेस करके इसकी सेटिंग करते रहेंगे। और ये ऐसे जितने भी अशार आएंगे, अशार को सेलेक्ट करने के बाद उसे सेंटर में लेना है, अशार या फिर टेबल को। और शुरू से हर डॉक्यूमेंट पे देखते आना है कि कहीं पर ऐसा अधूरा, कहीं पर टाइटल आ रहा है या नहीं। वहाँ पर से उसे टाइटल को एक पेज पे ले लेना है। एक पेज पे लेने के बाद ऊपर ज़्यादा अगर जगह बच गई तो बैक स्पेस लेना रहेगा और डिलीट का बटन दबाकर उसे अच्छे से देखना है कि सही लाइन में आया है नहीं। और कुछ कुछ पैराग्राफ इस तरह से हम टैब देकर बना सकते हैं जहाँ जहाँ पर ज़रूरी है। तो ये सारा टॉप से लेके बॉटम तक ये चेक करना ज़रूरी है। जहाँ पर लाइन ज़्यादा स्पेस कम आ रहा है वहाँ डिलीट का बटन दबाकर उसे ऊपर लेना है, और जहाँ पर नीचे आ रहा है उसे नेक्स्ट पेज पर लेना है। तो इस तरह से इसे सिस्टमेटिक करना है। जहाँ पर सब हेडिंग है उसे बोल्ड करते जाना है, और जहाँ जहाँ अशार आ रहे हैं उसे सेंटर, इसे भी हम इंटर प्रेस करेंगे। इस तरह आने पर एक मरतबा और करेंगे तो डिलीट और बैक स्पेस की मदद से वो बराबर आ जाएगा। तो ये सारा चेक करने के बाद उसे कंट्रोल एस करना है। अब इसकी पीडीएफ हम कैसे बनाएंगे, तो फाइल में आना है। फाइल में आने के बाद एक्सपोर्ट और वहाँ क्रिएट पीडीएफ, इस तरह से नाम देकर पीडीएफ को पब्लिश कर देना है। मिनिमम में भी कर सकते हैं आप। पब्लिश होने के बाद उसकी फ़ाइल को आप सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप से। और यहाँ पर अभी पेशे लफ्ज़ वगैरह बाकी है तो वो चीज़ें हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक पेशे लफ्ज़ इस तरह से बनाना है जिसमें इंट्रोडक्शन रहेगा थोड़ा, और यहाँ तक आएगा वो 2 पेज का। उसको कंट्रोल सी करके वहाँ पर रख देंगे और ऐसे बाप के नाम देकर उसे बाप बनाना होगा। उसके बाद इंडेक्स तैयार करना है। अगर इस तरह से आता है अलग अलग कलर, तो इसे ब्लैक कलर लेना है। जहाँ पर अंडरलाइन आ रहे हैं तो यू पर क्लिक करना है और फिर से उसे निकाल देना है, तो ये सही से हो जाएगा।
और ये निकलने के बाद यहाँ पर लाइन स्पेसिंग 1.5 कर देना है। 1.5 करने के बाद यहाँ पर जो टाइटल है वो टाइटल लिखना होगा। अब जो पेशे लफ्ज़ है, पेशे लफ्ज़ में सबसे पहले यहाँ पर जो उन्वान है वो नाम बदलना है जिसका है वैसे, जैसे सरसैद अहमद ख़ान जिसका भी नाम है, और यहाँ पर सरसैद अहमद ख़ान जैसे बहैसियत मज़मून निगार अगर है तो यहाँ पर वो टॉपिक के नाम सबके डालना है। और उसके बाद यहाँ पर ये देखना है यहाँ पर ये सारे नाम आ रहे हैं या नहीं। उसी तरह से यूनिवर्सिटी का करना है, और कभी यहाँ पर शुक्र अदा करता हूँ करती हूँ जो रहेगा तो कैंडिडेट के नाम के हिसाब से वो देखना है। और यहाँ पर कैंडिडेट के नाम आएंगे, मकाला निगार जिसने भी बना रहा है टॉपिक उसका नाम इस तरह से आएगा।